मैं संजय कुमार पांडे, इसके पहले राष्ट्रीय संगठन सचिव ब्राह्मण जागृति मंच शहर झारखंड अध्यक्ष वर्तमान है प्रेसिडेंट भी, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रांतीय अध्यक्ष महोदय को और यहाँ उपस्थित जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोगों को दिल से शत नमन करता हूँ। आज बहुत खुशी के बात है कि नमो नमो मोर्चा में प्रांत से, राष्ट्र से और देश के जितने भी नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता आज आ पड़ा है। हर घर में आज एक एक नेता पैदा हो जाए, हर जगह में जरूरत पड़ेगी उनकी, लेकिन हर घर में तब ऐसे नेता की आवश्यकता पूर्ति को महसूस किया जाएगा जब इसका उचित व्यवहार अपने जीवन काल में करें और स्पष्टवादिता से करें, लाल लपेट के साथ न करें। तभी ये लगेगा कि वाकई में देश का नेतृत्व करने का सही समय आ गया है। आज अपार खुशी के साथ यहाँ पर जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं या कर रहे होंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इतने जो इनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और जन जन योजना तक जन योजना जो घर घर तक उनका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आज अभी सर का मैं एक शब्द सुन रहा था, मैं उतना विद्वान तो नहीं, लेकिन इन्होंने कहा सशक्त प्रधानमंत्री। सशक्त प्रधानमंत्री कहना उचित न होगा, बल्कि वो एक सख्त प्रधानमंत्री हैं। सशक्त कहने का मतलब ये होता है कि स्थिति के अनुसार परिस्थिति बदलना, ये सशक्त शब्द का मतलब होता है। वो सख्त प्रधानमंत्री है, कड़े प्रधानमंत्री है, कठोर निर्णय लेने में सक्षम प्रधानमंत्री है, वो सशक्त प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन खैर आने वाला दिन जो होगा, हम लोग सशक्त न बनेंगे, हम लोग सख्त बनने का प्रयास करते हैं, ऐसा हमको विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ सशक्त बनने का जो कार्यक्रम आज तक जिन लोगों में चलने की भावना है, उस सशक्तता को समाप्त करना होगा और सख्त बनने के लिए प्रयास करना होगा। आज नमो नमो मोर्चा में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को और आदर के साथ, साहस के साथ उन्होंने स्वीकार करने का जो प्रयास किया है, ये आवाज पूरा हिंदुस्तान में ही पूरे देश में आवाज जा रहा है, विदेश में आवाज जा रहा है। आज तक हम अपने जीवन काल में जो उम्र देख चुके हैं, लगभग 45 वर्ष हमारी उम्र हुई है, और इस 45 वर्ष की उम्र में मैंने देखा कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री आज तक बने हैं, सभी प्रधानमंत्री के द्वारा विदेश से कर्जा मांगा गया है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो विदेश में कर्जा देने का काम कर रहे हैं। आज हमें अपार खुशी हो रहा है कि अफगानिस्तान जैसे देश को भारत के प्रधानमंत्री कर देने का काम कर रहे हैं। रूस को तो आज दुनिया में बहुत अपना दमखम रख रहा है। आज के हिंदुस्तान पेपर में, दैनिक जागरण पेपर में लिखा हुआ है कि 100 अरब हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको कर्ज देने का काम किया जा रहा है। ऐसा ये पहला प्रधानमंत्री है कि नहीं? अगर है तो इनके नाम पर एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए कि नहीं? आज बहुत खुशी की बात है, कहने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत समय मिलेगा, और अभी तो पहली मुलाकात है, न जाने किस किस मोड़ पर हम लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसा समियाना नहीं, टेंट नहीं, इमारत खड़ा करके दिखा देंगे, हम ऐसा दान करते। आज जिस नेतृत्व के लिए हमारे देश को जाना जाता है, उस नेतृत्व के सही वक्त की आज जरूरत पड़ गया है। हर जुमा आज जो राजनीति क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, उन सभी लोगों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, भौजाइयों को एवं आने वाले जननी को भी
इसमें नेतृत्व लेने की आवश्यकता आन पड़ा है। लक्ष्मीबाई जैसे हमारे देश की वीरांगनाएं जिनकी अमर गाथा आज तक लिखी गई है, वो दिन आज भी आने की आवश्यकता है, लाने की आवश्यकता है और दिखाने की आवश्यकता है। हम कदम कदम पर एक एक सूर एक एक तान पर नरेंद्र मोदी जी के हाथ को जिस तरह से मजबूत करने का काम किए हैं, आने वाला दिन में और मजबूती प्रदान करेंगे। और जिस तरह से हमारे देश में एक एक विद्वान एक एक लोगों की भविष्यवाणी झूठी हो गया, पूरा हिंदुस्तान के लोग उनको मजबूत प्रधानमंत्री बनाए हैं और यही मजबूती को प्रदान करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस उपस्थिति में इतनी जान देना है कि बेजान से भी आना जाना शुरू करे कि वो जनता हो जाए। बस मैं इन चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और आने वाला दिन में पूरा हिंदुस्तान नहीं, मैं सर को एग्रीमेंट करवा लिया हूँ कि हर देश के पूरे विदेश में कोने कोने में जब तक संजय पांडे नाम नहीं लोग सुनेगा, पहचान नहीं जान जाएगा, तो फिर नेतृत्व का क्या मतलब रहेगा। आज एग्रीमेंट हुआ है, क्या मैं सब लोगों के सामने जो बोल रहा था जब तो महसूस नहीं कर रहा सर। चलिए मैं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और ये घोषणा का ऐलान सर के मुख से करवाने को ज्यादा करूंगा। हेलो, मेरे जहाँ तक समझ आया है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो सशक्त शब्द का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही किया है। इसलिए किया है कि एक सशक्त व्यक्ति ही कोई सख्त निर्णय ले सकता है, ऐसी मेरी समझ है और यही 100% सही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी और हमारे माननीय बाबू जी। अपने विचार में हम लोग को नहीं रखना है, इसलिए कि देखिए सर्वप्रथम तो ये है कि हमारे शैलेंद्र बाबू बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम लोग से उम्र में बड़े हैं, रिटायर हैं, बहुत सेवा हमारे समाज को इन्होंने दिए हैं।